कोनिचिवा मेरे भाइयों, कैसे हो तुम सभी। आ जाओ, आज एक नई बात करते हैं। तुमने कभी सोचा है क्या ही मस्त होता होगा अगर तुम एक दिन अचानक से किसी और दुनिया में पहुंच जाओ, और वो दुनिया कोई भी बोरिंग जगह नहीं हो, फुल ऑफ मैजिक, एडवेंचर और कभी कभी तो ओवर पावर्ड स्लाइम बॉस भी मिल जाते हैं। आज के वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे। इन एनिमे वर्ल्ड्स को देखेंगे जहां तुम लिटरली मेन कैरेक्टर एनर्जी को फील करोगे। तो अपना सूटकेस पैक कर लो क्योंकि ये दुनिया छोड़ने का मन करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, हम कोई भी वर्ल्ड नहीं उठा रहे। ऐसा नहीं है कि अटैक ऑन टाइटन या टोक्यो गूल जैसा स्ट्रेस हमारे दिल के लिए सही है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने वो वर्ल्ड्स को चुना है जिसमें मैजिक हो, एडवेंचर हो और थोड़ा पीस हो, जिसमें हर वक्त लड़ाई नहीं होती हो। तो आ जाओ, तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पे है मेड इन अबिस। भाई, अगर हाइट से डर लगता है तो ये वर्थ इट है। सोचो, एक बड़े से गड्ढे में जमीन हो। ये कोई इंडियन सड़क के गड्ढे की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही अबिस की, जहाँ पे मिस्ट्री है, मॉन्स्टर है, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं और एकदम इंडियाना जोन्स लेवल का थ्रिल है। भाई, ये टूरिस्ट स्पोर्ट नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे दुनिया और भी क्रेजी होती जाएगी। एकदम हैरी पॉटर और हॉरर का क्रॉसओवर लगता रहता है। मैं होता तो पहले ही सरफेस पे ट्रेनिंग कर लेता, थोड़ा रोप यूज करता, थोड़ा आर्टिफैक्ट आइडेंटिफाई करता, और हाँ, क्या करना है जब कोई जाइंट मॉन्स्टर मुझे चाटने लगे। हर स्टेप पे एक डेंजर हो लेकिन वंडर भी हो, हर आर्टिफैक्ट के साथ एक कहानी हो, और अगर तुम सरवाइव कर जाते हो तो भाई तुम तो लेजेंड हो, लेजेंड। इमेजिन कर, तू एक लेयर से एक रेलिक उठा के ला रहा है और लोग तालियां मार रहे हैं और तुम बस बोल रहे हो छोटी सी जर्नी थी, बस 2 बार मरा, एक आंख गई, बट टोटली वर्थ इट। हाँ, रिस्क हाई है बट रिवॉर्ड तो नेशनल ज्योग्राफिक वालों से भी ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। ऐसे ओवर पावर्ड बन जाओ कि जैसे लाइफ एक गेम हो। तो सोचो, एक दिन तुम फोन उठाते हो और ये क्या, तुम एक दुनिया में समन हो गए लेजेंडरी हीरो बनके। मैं होता तो स्वॉर्ड या बो उठा के हीरो बन जाता, लेकिन अगर शील्ड मिलता तो नाओफुमी भाई जैसा कमबैक करता। भाई, ये कैसा स्कैम है? दूसरे हीरो तो पोकेमॉन जैसा काट रहे हैं मॉन्स्टर्स को, और मैं यहाँ शील्ड लेके खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ प्लीज भाई मेरे को मत मारो। यहाँ सब कुछ RPG स्टाइल का है। लेवलिंग अप, नया स्किल, पार्टी बना के चलना। मतलब तू लिटरली अपना कैरेक्टर डिजाइन कर सकता है। इन रियल लाइफ मैं होता तो जिम जाने का टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे तुम शील्ड से मॉन्स्टर्स को मारोगे और तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। इसके साथ कंपेनियंस भी मिलते हैं। एक क्यूट सी डेमी ह्यूमन वाइफू भी मिलती है जिसका नाम राफ्टेलिया होता है। एक फ्लाइंग चिकन जैसा माउंट भी मिलता है। तुम खुद अपने एफर्ट से रीराइट कर सकते हो अपनी किस्मत को। तुम स्टार्ट करते हो एज ए हेटेड आउटसाइडर, बट धीरे धीरे बन जाते हो एक लेजेंड जिसको लोग गॉड जैसा ट्रीट करने लगते हैं। इसका कैरेक्टर ग्रोथ ओहो मजेदार है। अगर मैं रहता तो मेरा ड्रीम प्लान यही रहता। मैं तो फुल सपोर्ट हीरो बिल्ड करता, शील्ड को कस्टमाइज करता, एक हाथ में छाता उठाता, दूसरे हाथ में तंदूर ग्रिल फिलो को जोमेटो की डिलीवरी के लिए भेजता रहता, और राफ्टेलिया से बोलता चलो आज भी किसी करप्ट नोबल की बैंड बजाते हैं। इसके बाद हमारे पास है मागी द लैबिरिंथ ऑफ मैजिक। इसमें बिल्कुल अलादीन को एनिमे के साथ जोड़ दिया गया है और मजा ही मजा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ फ्लाइंग कारपेट हो, मैजिकल डंजन्स हो और जिन्स हो, और बीच बीच में रैंडम डंजन्स पॉप आउट होते हो जैसे फ्लिपकार्ट का फ्लैश सेल चल रहा हो। और अगर तुमने एक डंजन भी क्लियर कर लिया भाई, तुम्हें जिन की पावर मिल जाती है। मतलब एक मैजिक जीनी जो तुम्हारे लिए फाइट करेगा, तुझे पावर देगा और स्वैग अलग ही लेवल का होगा। भाई, मैं तो वहीं शिफ्ट हो जाता। मैं होता तो पहले डंजन ढूंढता, पूरी स्ट्रैटेजी बनाता और अंदर जाते ही बोलता बस भाई यही तो जिंदगी है, थोड़ा ट्रैप है, थोड़ा ट्रेजर है और हर एक मोड़ पे बॉस फाइट। फिर एक जिन मिलता है जो कहता है मैं तेरी स्पिरिट हूँ, क्या इच्छा है तेरी? और मैं बोलता भाई मुझे एक तंदूरी फायर टाइप जिन दे दो जो फाइट भी करे और कभी कभी बिरयानी भी बना के खिला दे। एक तरफ फ्लाइंग कारपेट हो, दूसरी तरफ पावर कर्व्स का ज्ञान हो, और सबसे बेस्ट स्टाइल में भी अलादीन और सिंबाद जैसा स्वाद मिलेगा। और एंड ऑनेस्टली कौन नहीं चाहता है कि एक पावरफुल जिन बोले तेरे कमांड पे मेरा फरमान है मेरे मास्टर। लिटरली ये सारे देसी पेरेंट का सपना पूरा होने जैसा है। अब ड्रीम वर्ल्ड पे आते हैं। इसमें से हमारे पास है दूसरे नंबर पे फेरी टेल, जहाँ दोस्त ही मैजिक है। इस दुनिया में सब कुछ है, मैजिक, डंजन्स और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल सपोर्ट गिल्ड। मैं होता तो फेरी टेल गिल्ड ज्वाइन करता, रोज मिशंस, फाइट सीन्स और रात में फुल ऑन पार्टी। भाई, ये कोई सिंपल मैजिक क्लब नहीं होता, ये फुल ऑन जॉइंट फैमिली है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये लगता कि तुम्हारा मैजिक तुम्हारा पर्सनालिटी से लिंक्ड। मतलब अगर तुम स्पाइसी हो तो तुम फायर मैजिक यूज करते, अगर तुम शांत किस्म के हो तो वाटर, और अगर कंफ्यूज्ड हो तो मे बी रैंडम टेलीपोर्टेशन करते। भाई, ये तो लिटरली WWE विथ फायर बॉल्स है।
ऐसी जगह जहां हर मिशन चेंज होते रहता है और तुम्हारे दोस्त बोलते हैं तेरे साथ हो भाई, चाहे सामने डेमन लॉर्ड काहे नहीं खड़ा हो। ये वर्ल्ड थोड़ा कैओटिक है, बट भाई दोस्त या लॉयल्टी यहाँ सीरियस मैटर है। बस एक बार फेरी टेल चिल्लाओ और तुम्हारे साथी खड़े होंगे लड़ने को तैयार। फाइनली हम आते हैं अपने लास्ट एनिमे की तरफ, जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। और इसमें लाइफ हो तो ऐसी वाला सीन है। ये हमारा नंबर 1 स्पॉट इसलिए लेता है क्योंकि भाई इस दुनिया का माहौल बिल्कुल ही चिल है। सोच रहे हो भाई, स्लाइम वो तो गेमिंग में स्टार्टर लेवल एनिमी होता है ना। हाँ होता तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बात है। यहाँ वो कोई रेगुलर स्लाइम नहीं है, ये है हमारा हीरो रिमुरु टेम्पेस्ट, सबका बाप, सबका नेता और सबसे बड़ा HR मैनेजर ऑफ अनदर वर्ल्ड। एक सिंपल ऑफिस वर्कर मर गया था, कॉर्पोरेट मजदूर बन के कब तक जीता, और दूसरी दुनिया में स्लाइम बनकर रिस्पॉन होता है। लेकिन ये कोई छोटा मोटा स्लाइम नहीं है, भाई के पास है प्रीडेटर स्किल, मतलब वो कुछ भी खा ले उसका पावर उसका। तंदूरी खाओगे तो फायर मैजिक, पानी पूरी खाओगे तो वाटर स्प्लैश। भाई काम भी मिलेगा, घर भी फ्री मिलेगा, और सिक्योरिटी रिमुरु के साथ हो तो इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। और भाई यहाँ पे कोई टैक्स नहीं, यहाँ कोई लैंडलॉर्ड नहीं, और सब स्पीसीज एक साथ मिलजुल के रहते हैं। एकदम यूटोपियन लेवल का को लिविंग है, देसी जॉइंट फैमिली का इंटर डायमेंशनल वर्जन। तो भाई अगर नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन होने का मन करे तो स्लाइम बनो, स्ट्रगल मत करो। अब तुम बताओ कि तुम्हें ये अबिस के डेप्थ्स कैसे एक्सप्लोर करने हैं, या फेरी टेल का गिल्ड ज्वाइन करना है, या नात्सु के साथ धूम मचाना है, या सीधा टेम्पेस्ट बन के रिमुरु के स्लाइम में फ्री लोडिंग करना है। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, लाइक बटन को तोड़ डालो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज सेनपाई को। आगे मिलते हैं अगले मैजिकल वीडियो में। तब तक इस दुनिया से थक गए हो तो एनिमे की दुनिया में चलो भाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।